शिवलिंग पर ये 10 चीज जरूर चढ़ाएं, सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। सोमवार के दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीज चढ़ाने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली साड़ी बढ़ाव को दूर करते हैं। शिव पूजा के दिन अपने कुछ नियम होते हैं। शिवलिंग पर आक, बेलपत्र और भांग समेत कुछ चीज चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी है जिनका इस्तेमाल पूजा में करना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधारने लगती है। तंगी, कर्ज आदि परेशानियां दूर होने लगती है। ध्यान रहे कि चावल के दाने साबुत हो, टूटे नहीं। शिवजी को एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से सुख मिलते हैं। जीवन में समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। पीली अरहर चढ़ाने से बुध ग्रह भी मजबूत होते हैं। पीले अरहर चढ़ाने से नौकरी में सफलता मिलती है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। काले तिल चढ़ाने से पितृदोष शांत होता है। काले तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। राहु का दुष्प्रभाव भी घर से खत्म होने लगता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सकारात्मक सुख मिलते हैं। मां अन्नपूर्णा का वास घर में बना रहता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह की बाधाएं दूर होती है। वैवाहिक दंपति को शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर होने लगती है। सभी काम सफलता के साथ पूरा होता है और उसका लाभ मिलता है। नंबर 2, सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना चाहिए। इस पर बेलपत्र, धतूरा और शमीपत्र चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सोमवार के दिन रुद्र अभिषेक करना भी बेहद उत्तम रहता है। अलग अलग कामनाओं के लिए शिवजी का अलग अलग चीजों से रुद्र अभिषेक करने की मान्यता है। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है। वहीं गंगाजल से अभिषेक करने पर दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत उत्तम माना जाता है। इससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करने से भी भोलेनाथ भक्तों पर अपनी कृपा बरसता है। माना जाता है कि कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष दूर होता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर शिव की प्रिय चीजें चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत शुभ होता है। सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुख में रहता है। नंबर 3, अपने सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ाना चाहिए। वहीं सोमवार के दिन शिवजी पर काली दाल चढ़ाने से जातक की कुंडली में चल रही शनि की बाधाएं खत्म होती है।
यदि कड़ी मेहनत के बाद भी आपके हाथ सफलता नहीं लग रही है तो आपको सोमवार के दिन चने की दाल चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जातक के भाग में वृद्धि होती है। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए आपको शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए, इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा। वही कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आप शिवलिंग पर लाल मशहूर की दाल चढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन धान्य और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। वहीं शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। साथ ही शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। नंबर 4, भगवान शिव की पूजा में सफेद चंदन का प्रयोग करने से बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाने और बचे हुए चंदन को अपने माथे पर प्रसाद के रूप में लगाने से शिव साधक का समाज में मान सम्मान बढ़ता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती है। भगवान शिव की पूजा का शुभ फल पाने के लिए महादेव की सबसे प्रिय चीज यानी रुद्राक्ष को जरूर चढ़ाना चाहिए। मानता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। अत्यंत ही पवित्र और चमत्कारी रुद्राक्ष के बीज को शिवलिंग पर चढ़ने से साधक के जीवन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती है और उसे प्रसाद स्वरूप धारण करने पर हर समय उसके साथ महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन ध्यान रहे कि रुद्राक्ष को धारण करने और पहनने का अपना एक नियम है जिसे प्रत्येक शिव साधक को पालन करना चाहिए। भगवान शिव एक ऐसे देवता है जो सिर्फ फूल पत्तियों को चढ़ाने मात्र से प्रसन्न होकर अपने साधक पर पूरा कृपा बरसा देते हैं। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो तो सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र अथवा शमीपत्र अवश्य चढ़ाएं। मानता है कि भगवान शिव को बेल अत्यंत प्रिय है। ऐसे में यदि आपको किसी बेल के पेड़ के नीचे शिव पूजा जप और दान करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो अवश्य करें। शिव पूजा के इस उपाय को करने पर साधक को अपने जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है और उसके पास हमेशा धन धान्य भरा रहता है। भगवान शिव की पूजा में गंगाजल का बहुत ज्यादा महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा के पावन जल को शिवलिंग पर चढ़ने से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से साधक को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा का यह उपाय और भी ज्यादा शुभ फल देने वाला हो जाता है जब आप उत्तर वाहिनी गंगा का जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। नंबर 6, तिल सबसे पुरानी तिलहन फसलों में से एक है। हिंदू संस्कृति में तिल को बहुत पवित्र माना जाता है और इसे एक प्रमुख पूजन सामग्री के रूप में माना जाता है। तिल दो प्रकार के होते हैं, काले तिल और सफेद तिल। खासतौर पर जब बात काले तिल की आती है तब इसे पूजा की एक पवित्र सामग्री माना जाता है। कई जगह पर काले तिल भगवान शिव के प्रसाद के रूप में विस्तृत किए जाते हैं। वहीं काले तिल यदि दूध में मिलाकर भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं तो यह आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। खास तौर से सावन के महीने में दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ने से आपकी सभी परेशानियां दूर होगी तथा आपका परिवार और आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर यदि कोई व्यक्ति दूध के साथ चीनी मिलाकर चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। यदि कोई व्यक्ति सावन के प्रत्येक सोमवार को दूध के साथ
चीनी मिलाकर शिवजी को अर्पित करता है तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दूध और चीनी के मिश्रण को चंद्रमा का कारक माना जाता है, इसीलिए शिवलिंग पर यह मिश्रण चढ़ाने से चंद्रमा भी मजबूत होता है, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है। नंबर 7। वैसे तो दूर्वा का प्रयोग गणेश पूजन में जरूरी माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर भी दूर्वा चढ़ाना शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाने से शिवजी के साथ साथ गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं और सारे कष्ट दूर होते हैं। इसे शिवलिंग पर चढ़ने से जातक की आयु में वृद्धि होती है। शमी के पत्ते शनिदेव के साथ साथ शिव को भी प्रिय है। रोज सुबह शिवलिंग पर गंगाजल के साथ ही शमी के पत्ते चढ़ाने चाहिए। इन्हें चढ़ाते समय शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना विशेष फलदायी होता है। शिवलिंग पर अधिकतर लोग धतूरा चढ़ाते हैं, लेकिन धतूरे के साथ ही इसके पत्ते भी शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता चढ़ाने से शिवजी की कृपा मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। पूजा में अंकुर के फलों का विशेष महत्व है। इसके फलों की माला शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। अगर आप चाहे तो इस पौधे की पत्तियां भी शिवजी को चढ़ा सकते हैं। इसके शुभ अवसर से हमारे सभी दिक्कतें दूर हो सकती है। पीपल की पूजा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और इससे शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। पीपल के पत्ते पर श्री राम का नाम लिखकर हनुमान जी को और शिवजी को दोनों को चढ़ा सकते हैं। इस उपाय से ग्रह के सभी दोस्त दूर हो सकते हैं। नंबर 8। शंकर भगवान इतने भोले हैं कि वो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सुबह स्नान करने के बाद किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने से शिव की कृपा मिलती है। वही शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से व्यक्ति को सुख शांति मिलती है। वहीं शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करने से समृद्धि में वृद्धि होती है और दरिद्रता दूर होती है। नंबर 9। भोलेनाथ को इत्र भी बहुत पसंद हैं। मान्यता है कि शिवलिंग पर इत्र लगाने से मन के विचार पवित्र और शुद्ध होते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से सेहत अच्छी रहती है और व्यक्ति सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वही भगवान शिव को दही और घी भी बेहद प्रिय हैं। इन्हें अर्पित करने से जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इससे व्यक्ति की शक्ति में भी वृद्धि होती है। वही चंदन चढ़ाने से भी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर चंदन अर्पित करने से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और यश मिलता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन या विवाह में बाधाएं आ रही हैं, उन्हें सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर गौरी शंकर रुद्राक्ष चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आ रही दिक्कतें दूर होती हैं। नंबर 10। शहर का अर्थ होता है मीठा। ऐसा माना जाता है भोले बाबा कभी भी किसी की तरफ किसी भी प्रकार का दोष नहीं रखते। शिवजी को शहद लगाने से वाणी में मधु होता आती है और दिल में परोपकार की भावना जागती है। भगवान शिव और भांग का बहुत गहरा रिश्ता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय विष के प्रभाव को कम करने के लिए भांग का भी प्रयोग किया गया था। हमारे पुराणों में भांग को एक दिव्य औषधि के रूप में देखा गया है, जिससे चमड़ी के रोगों का इलाज संभव है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए।
नंबर 1, हल्दी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। कई कैसे धार्मिक कार्य होते हैं जो हल्दी के बिना पूरे नहीं होते, लेकिन भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। हल्दी का इस्तेमाल सौंदर्य प्रोत्साहन में किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी स्त्रियों से संबंधित वस्तु है। जो शिवलिंग को पुरुष तत्व माना जाता है, इसी वजह से भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 2, केतकी, रेबड़े और लाल रंग के फूल। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर केतकी, कनेर या लाल रंग के फूल जैसे कमल आदि अर्पित नहीं किए जाते हैं। शिवलिंग पर इन फूलों के अलावा अन्य फूल अर्पित कर सकते हैं। महादेव बेलपत्र, भांग, धतूरा, जलाभिषेक आदि चीजों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए शिवलिंग के पूजन में इन तरह के फूलों का प्रयोग करना वर्जित बताया गया है। नंबर 3, कुमकुम सिंदूर एवं रोली। कुमकुम सिंदूर एवं होली से अन्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन महादेव की पूजा में इसका कोई प्रयोग वर्जित बताया गया है। हल्दी की तरह इसमें भी स्त्री तत्व होता है, जिसकी वजह से महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए मांग में लगती है। लेकिन शिवलिंग की इन चीजों से पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। नंबर 4, शिव पूजा में वर्जित है शंख। भगवान शिव की पूजा अर्चना में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। कथा के अनुसार दैत्य शंखचूर सभी देवी देवता परेशान थे। तब भगवान शिव ने त्रिशूल से वध कर दिया, जिससे उसका शरीर भस्म हो गया और उसी भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आपकी अपनी चैनल वास्तु अनुसार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।